एक हॉस्पिटल है देहरादून में सिनर्जी, जो आपके शरीर की हर तरह से सही रहे एनर्जी उसे दूर ठीक करता है। सिनर्जी शहीदों के स्मारक पर हर साल लगेंगे इसी तरह के स्वास्थ्य मेले। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। खुलासा देखो बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर दियो उठा टेक। दोस्तों, इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है। शहीद राजा विजय सिंह, कुंजा बहादुरपुर, जी हाँ, रुड़की के समीप इकबालपुर पड़ता है, उसके समीप मुश्किल 2-3 किलोमीटर का कुंजा बहादुरपुर गांव। और बहादुरपुर बहादुरी का इतिहास रहा है, चूंकि शहीद राजा विजय सिंह का आज उनका बलिदान दिवस है, 3 अक्टूबर का आज दिन है। तो यहाँ जो उसकी समिति है, इसे एक पर्यटन स्थल के तौर पर भी भारत सरकार ने विकसित किया है। और ये भारत सरकार की, हिंदी में समझाऊं तो नक्शा नजरिया यानी इतिहास जो है उसमें भी शामिल हो गया है। उनका जो बलिदान है, बलिदान को लेकर जो आज़ादी के दीवाने, अलग अलग डेट, अलग अलग भ्रांतियां एक लंबे समय तक फैली रही, लेकिन मुकम्मल जगह मिली अब जाकर शहीद राजा विजय सिंह के बलिदान को। तो यहाँ कुंजा बहादुरपुर के जो लोग हैं, उनसे, समिति से जुड़े जो लोग हैं, उनसे बात कर लेंगे बलिदान दिवस क्यों। एक हॉस्पिटल है देहरादून में सिनर्जी, जो आपके शरीर की हर तरह से सही रहे एनर्जी उसे दूर ठीक करता है। सिनर्जी उसी के क्रम में डॉक्टर अरविंद सिंह मूलतः टिकोला से हैं, टिकोला गांव, और यहाँ उन्होंने लीवर एवं पेट के लिए चिकित्सा शिविर लगाया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लीवर और पेट के बहुत वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डॉक्टर अरविंद सिंह आज इस सीट पर बैठे इस मुकाम को हासिल किया है। यहाँ तमाम तरह के जो है जांच चल रही है, ऐसी ऐसी जांच जो 4-5 हज़ार की मार्केट में, फाइब्रो स्कैन जैसा मुझे बताया गया, वो सब चल रही हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक जो है, ये एक तरह का जो है वो सम्मान दिया गया है शहीद राजा विजय सिंह के बलिदान को इस शिविर के जरिए। और सबसे पहले आपके पास आऊँगा, थोड़ा यहाँ का जो इतिहास है, जो उनका बलिदान है, उसके बारे में बताएं, अपना परिचय देते हुए। धन्यवाद संदीप जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप आज इस स्थान पर पहुंचे हैं। मैं शिव कुमार, अध्यक्ष शहीद स्मारक राजा विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 अक्टूबर प्रतिवर्ष यहाँ पर एक छोटा या बड़ा कार्यक्रम अवश्य होता है। यहाँ के सौंदर्यीकरण की वजह से इस बार हम बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं। तो मैं शहीदों के साथ डॉक्टर अरविंद जी को, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनकी जो विचार हो, उन्हें आज मैं नमन करता हूं, उनकी विचारधारा को, कि उन्होंने जिस तरह से आज ये कैंप यहाँ लगाया है, उनकी सोच है। मैं क्या सभी जानते हैं कि वो इस स्तर के डॉक्टर हैं कि उन्हें व्यक्तिगत अपने प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है। उनका तो अपॉइंटमेंट 10 दिन 15 दिन से पहले नहीं मिल पाता आमजन को। तो उनका मिशन ये था कि उन शहीदों के सम्मान में, जिन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की है, जो इतिहास अब तक विलुप्त रहा, उस इतिहास को उजागर करते हुए और उनके सम्मान में एक जो शिविर यहाँ पर लगाया है। और उस शिविर जो इस तरह का है, स्वास्थ्य जांच शिविर जो इस तरह का है कि वो केवल बीपी और शुगर चेकअप नहीं है, अच्छे से अच्छे टेस्ट जो आम जनमानस कराने में असमर्थ रहता है, उन शहीदों के सम्मान में एक 5-5-6 हज़ार रुपये तक के टेस्ट इन्होंने जो है आज निःशुल्क किए हैं। तो मैं बार बार इनकी विचारधारा को नमन करता हूँ। मैं प्रमोद सिंह, महामंत्री शहीद स्मारक समिति और उप ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर। मैं डॉक्टर साहब को साधुवाद देता हूँ, क्योंकि ये जो डॉक्टर वाला पेशा है, ये केवल कमाने का नहीं है, ये जनसेवा का भी कार्य है। वो इन्होंने आज साबित, ये तो सिद्ध कर ही रहे हैं, वो इन्होंने आज साबित कर दिया। और भविष्य में भी कुंजा बहादुरपुर शहीद स्मारक में इस तरह के कैंप लगाने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ कि जैसे उत्तराखंड बनाने से पहले उत्तराखंड में जो शहीद हुए हैं, उनको कुछ आरक्षण सरकार ने दिया है। ये गांव तो भारत को आज़ाद कराने में शहीद हुआ है, तो उसमें से कुछ आरक्षण इस गांव को मिलना चाहिए, वो चाहे किसी भी विरासत। मातृशक्ति के रूप में अनीता पंवार जी हमारे साथ हैं। कुंजा बहादुरपुर से आप प्रधान हैं, तो प्रधान का विशेष दायित्व बनता है गांव के लिए, और ये तो अपने आप में गांव ऐतिहासिक गांव है। और फिर आज ये जो शिविर लगा है, उसे लेकर क्या आपका कहना है, और क्या गांव में कितना प्रेरणा दे पा रहे हैं बच्चों को या आसपास के क्षेत्र में? वैसे तो अब इतिहास में दर्ज हो गया है, सभी इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? मैं पहले तो इनका स्वागत करूंगी और धन्यवाद दूंगी इन्हें यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए। और बाकी आगे भी इन्होंने कहा है कि हम सेवाएं देते रहेंगे अपनी, और समाज को, गांव को, क्षेत्र को इसका बहुत लाभ मिल रहा है। सुबह से भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, समय की बचत हो रही है, पैसे की बचत हो रही है, सबसे ज़्यादा जागरूकता है अपने स्वास्थ्य के लिए सब। और हमारे यहाँ शिक्षा के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं,
तो दोनों के लिए हमारा प्रयास सफल होता है नजर आ रहा है। कि आप केबीसी में विजेता रही हैं और कई लाख, 50 लाख, कई लाख नहीं 50 लाख की धनराशि आपने जीती थी। धनराशि का महत्व अपनी जगह हो सकता है, लेकिन केबीसी में सीट पाना, उसे जीत पाना, इस मुकाम तक पहुंच पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा वो है कि इस गांव के जो बच्चे हैं वो प्रेरणा ले सकते हैं ज्ञानवर्धन के लिए। आपसे क्या कहेंगी उस लम्हे को याद करते हुए जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने आप बैठी थी, तो कैसा महसूस हो रहा था और कैसे आपने वो जीत दर्ज की? वो समय तो मेरी जो एजुकेशन थी वो प्राइवेट थी, तो मैंने बीएड कर रही थी। मैं जब 2010-11 में बीएड की थी, तो थोड़ा सा बाहर निकलना हुआ तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया वहाँ जाके, लेकिन लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता हॉट सीट पे। पर थोड़ा सा भगवान ने माँ आशीर्वाद सरस्वती की कृपा हुई। माँ सरस्वती की कृपा हुई और 50 लाख तक पहुँचे, 1 करोड़ तक। तो बस यही है। और आगे लड़कियों के लिए गांव में जब से 2011 के बाद हमारे यहाँ लगभग 40 लड़कियां, बच्चे हमारे 40 गवर्नमेंट जॉब में गए हैं। खासतौर से लड़कियां हमारी 7 लड़कियां टीचिंग में हैं, 6-7 लड़कियां हमारी पुलिस में हैं। तो कहीं ना कहीं वो बोलती है मेरे को कि हमने प्रेरणा ली है आपसे। बहुत बहुत साधुवाद आपको, आपने कहीं ना कहीं रास्ता दिखाया आपका जो उस प्रतियोगिता को जीतना था। धन्यवाद। समिति से चंकी चौधरी जी हमारे साथ हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा आयोजन करने की बात कह रहे थे, लेकिन यहाँ काम धाम जारी है, निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन जारी, उस वजह से नहीं हो पाया, लेकिन ये अपने आप में छोटा दिखाई देने वाला बहुत बड़ा काम है। तो चंकी जी क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो आप अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर यहाँ आए, और विशेष धन्यवाद हमारे डॉक्टर साहब का, इतने बड़े हॉस्पिटल में से लेके यहाँ पे टीम को आए, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। राजकुमार जी हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार के साथ अधिवक्ता भी हैं और अपना एक समाज में सामाजिक जो मामले हैं उन पर अपनी राय हमेशा जाहिर करते हैं। बहुत अच्छा मुकाम आप रखते हैं। संदीप तोमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो हमारे गांव में पहुंचे, इतनी दूर से, दूर दराज से आए। आपके चैनल का धन्यवाद और हम स्वागत करते हैं आपका। और हमारी समिति बहुत अच्छा काम कर रही है इस गांव में। और इस बार बड़ा आयोजन नहीं हो पाया क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आने वाले साल में फिर बेहतर करेंगे और सब बढ़िया होगा। और जिन डॉक्टर साहब को लोग मिलने के लिए लाइनों में लगते हैं, आज हमारे सामने वो सबके खड़े हैं। ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाने माने चिकित्सक हमारे सामने खड़े हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि छोटा कहाँ रहा है, जिन तो बड़ा हो गया अपने आप। बड़ा हो गया, बिल्कुल सोच बड़ी है। और आने वाले टाइम में हम बेहतर कार्य करेंगे और हमारी समिति बेहतर काम पहले से भी और ज्यादा बेहतर करेगी। कि उत्तराखंड राज्य के पहले शहीद पुलिसकर्मी मंगू सिंह वर्मा इसी गांव में जो बाहुल्य बिरादरी है उसी बिरादरी से थे, उनकी प्रतिमा भी अब स्थापित हो पाई है और कानूनी तौर पर उन्हें पहले शहीद का दर्जा उत्तराखंड पुलिस का नहीं मिला है। लेकिन फिर भी नदियाँ चले चले रे धारा, सूरज चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। तो सिनर्जी से आज आप बढ़िया एनर्जी लीवर और पेट के लिए डॉक्टर अरविंद सिंह यहाँ दे रहे हैं। अरविंद कुमार जी, तो क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? और भी चीज़ें मैं आपसे थोड़ी जानना चाहूँगा। जी, देखिए, सबसे पहले संदीप जी आपका धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम को कवर किया और मैं समस्त कुंजा ग्राम का, क्षेत्र का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें सौभाग्य दिया। इसी के साथ साथ सिनर्जी हॉस्पिटल का जो समस्त मैनेजमेंट, खासतौर से डॉक्टर कृष्ण अवतार जी, सीमा अवतार जी और कमल कांत जी ने जो हमें सहयोग प्रदान किया है, वो काबिल तारीफ़ है और मैं उनका समस्त क्षेत्र की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये बहुत ही छोटी सी जो पहल हम लोगों ने की है, बहुत ही छोटी पहल है और इसके माध्यम से हमने ये कोशिश की है कि एक तो हम हमारे जो शहीद हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, और उनको याद किया जाए और उनकी यादगार में हम कुछ अच्छा काम करें। और हमने समझा है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं नॉर्मली हम लोग बड़े अस्पताल में काम करते हैं और अक्सर जो खासतौर से ग्रामीण हमारे लोग हैं, जो समाज के थोड़े वंचित लोग हैं, कई बार वो सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाती। तो हमारा ये मानना है कि बड़े हॉस्पिटल हम काम कर ही रहे हैं, क्यों ना हम ऐसा करें कि थोड़ा इसी काम को हम अपनी पेरिफेरी में लेके जाएं, अपने जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जहाँ पे यातायात उतना सुलभ नहीं है, जहाँ पे आर्थिक स्थिति उतनी सुलभ नहीं है। तो ये बहुत ही छोटी सी पहल हमने की है और हमारा ये उद्देश्य है कि हम इसको हर साल करें। और इसके अलावा भी जो हमारा अपना क्षेत्र है, हमारे अपने लोग हैं यहाँ पे सभी, चाहे वो किसी भी समाज के, किसी भी बिरादरी के हैं, वो सब हमारे अपने लोग हैं और हम सर समाज में विश्वास करते हैं। हम किसी जाति व्यवस्था में विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं। और ये जो सुविधा है, ये हमारे जो शहीद हैं उनके नाम पे सर समाज को मिलनी चाहिए और हमारा आगे भी यही प्रयास रहेगा कि हम इसको ग्रामीण स्तर तक, जो वंचित लोग हैं, वहाँ तक लेकर जाएं।
जी। किस तरह की आज यहाँ जैसे फाइब्रो स्कैन है उसके बारे में थोड़ा बताएं कि वो कितने जांच जी। बाहर मार्केट में कितने की होती है, क्या उसके परिणाम किस तरह से जांच होकर क्या पता लगता है? देखिए संदीप जी, मेरा जन्म इसी मिट्टी में हुआ है और मुझे जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, चाहे वो हमारा मैदान का हरिद्वार रीजन है, हमारा बिजनौर है, हमारा मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है। देखिए यहाँ की जो कल्चर है वो एक अलग कल्चर है यहाँ का। हमारी जो खान पान है हमारा अलग है। जो मैंने अनुभव किया है यहाँ पे पिछले 10 सालों में, जब मैं एक चिकित्सक के रूप में यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे वास्तव में बात होनी चाहिए और वो सामाजिक रूप से बात होनी चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो इस समय समस्या हमारे क्षेत्र की है वो है नशा। हमारे जो युवा हैं वो नशे में लिप्त हैं और कई बार वो दवाइयों का सेवन भी करते हैं और कई बार जो शराब का सेवन है वो भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और बड़े दुख की बात यह है कि चूँकि इस क्षेत्र के जो बहुत सारे सीरियस मरीज होते हैं वो हमारे पास आते हैं, सिनेज हॉस्पिटल में भी आते हैं, देहरादून के अन्य जो हॉस्पिटल हैं बड़े उनमें भी जाते हैं। लेकिन जो मेरे पास आते हैं मैं देखता हूँ कि उनमें बहुत सारे युवा शराब पीकर अपना शरीर को बिल्कुल ख़राब कर लेते हैं। उनको लीवर सिरोसिस हो जाती है, नशे के अधीन हो चुके हैं, उनको बार बार नशा मुक्ति केंद्र में डालते हैं लेकिन उसके बावजूद वो सुधर नहीं पाते हैं। तो इसमें देखा जाए तो इसमें एक सामाजिक पहल होनी चाहिए और एक ये युद्ध स्तर पे कार्य होना चाहिए कि हम नशे को इस समाज से, इस क्षेत्र से नशे को कैसे ख़त्म करें। तो ये तो नशे की बात हुई। इसके अलावा जो अन्य बीमारियां हैं, खास तौर से जो हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो हमारी जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं, खास तौर जैसे शुगर की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, जैसे मोटापा है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। तो ये बीमारियां भी, चूँकि अब पहले हमारा जो जीवन स्तर था, हम लोग बहुत मेहनत करते थे, हमारे जो पेरेंट है, हमारे दादा जो सब थे वो सब पैदल चलते थे, अक्सर खेतों में भी वो पैदल जाया करते थे, दिन भर मेहनत करते थे और बहुत ही संयमित खाना खाते थे, इसलिए उनकी जो लॉन्गेविटी है, उनकी जो उम्र है, कोई 100 साल, किसी की 90 साल होती थी। लेकिन मैं देखता हूँ कि अब लोग खेतों में मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं, पैदल चलने का रिवाज ख़त्म हो चुका है और खान पान उनका वही है। तो कहीं ना कहीं हम मोटापे को, कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड प्रेशर को हम उनको दावत दे रहे हैं कि वो आइए और हम लोगों का शरीर को समाप्त करिए। तो ये एक सामाजिक पहल होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसके लिए ये लोगों से अपेक्षा रखी है कि भाई अपना जीवन शैली अच्छी रखें, एक्सरसाइज करें, हरी सब्जियां खाएं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली जितनी भी हैं, जैसे मीठा है, शुगर है, जैसे बहुत ज़्यादा घी का सेवन ना करें। तो ये चीज़ें निश्चित रूप से हमारे समाज में बदलाव लाएंगी और ये हमने एक अनूठा पहल, बहुत ही छोटी पहल, हालांकि छोटी पहल है ये, हमने अपने क्षेत्र के लिए की है कि भाई हम अपने लोगों को इसके लिए समझाएं कि भाई जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व है। तो ये की छोटी सी पहल हम लोगों ने अपने शहीदों के मेमोरी में आज रखी है। चलिए डॉक्टर साहब, वैसे तो बहुत लंबी बातचीत होगी, चूँकि लीवर या पेट के लिए अलग से भी डिस्कस आपसे करेंगे कि रूटीन में हम क्या कर सकते हैं, दवाइयाँ अपनी जगह हैं। लेकिन यहाँ से मुझे याद आ रहा है, कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों को ही बाकी निशान होगा। लेकिन इसे बदल दिया है, कुंजा बहादुरपुर कुछ हमेशा नया करता है, नया इतिहास रचता है, जैसा 200 साल पहले शहीद राजा विजय सिंह जी ने रचा था। तो अब आ गया है शहीदों के स्मारक पर हर साल लगेंगे इसी तरह के स्वास्थ्य मेले और आपकी तंदुरुस्ती कायम रहेगी, ऐसा करेंगे हम खेले। छायाकार पप्पी भाई के साथ मैं संदीप तोमर आपको करता हूँ सलाम, नमस्कार, जय हिंद।